हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन बच्चों हम 2 करेंगे। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हमारा घन और घनमूल। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा, उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो हमें ये संख्याएं दी गई हैं ना, हमें जो संख्याएं दी गई हैं, तो इनके लिए हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम इनको गुणा करें तो ये हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए ये संख्या। समझ में आ गया? सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिससे हम इसको 243 को गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब कि पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। फिलहाल जो पहली संख्या हमारी है वो है 243। ठीक है बच्चों, जो पहली संख्या हमारी क्या है वो है 243। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसमें भी निकालेंगे। देखिए, 243 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, हम इसको 3 से करते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। जब आप इसको 3 से 243 को भाग दोगे तो आपका 81 आएगा, और जब 81 को 3 से भाग दोगे तो 27 आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 निम कितना होता है, 27 होता है। फिर करेंगे 3 से, 3 त्रिके 9 और फिर 3 एकम 3। तो बच्चों, ये हमारे 243 के क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए, 243 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, ये मैंने 5 बार 3 लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा इसका सेट तो पूरा बन गया, 3 का ग्रुप इसका बन गया, लेकिन बच्चों इसका हमारा 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 3 और लिखना पड़ेगा। मतलब 1 3 और इनके साथ जब मैं लिखूंगी तब जाके ये 3 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो समझ में आ गया आपको? जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगी, जब मैं तो 243 को जब मैं 3 से गुणा करूंगी तब जाके ये पूर्ण घन संख्या बनेगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 3 है। हम यहाँ लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 3 है। समझ में आ गया बच्चों? ये 3 का जोड़ा बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा था, तो इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 से एक और 3 लिखना पड़ा, 3 से गुणा करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि वह जो सबसे छोटी संख्या वो 3 है। ठीक है, जिससे हम ये 243 को गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमारा बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा, सेकंड पार्ट है बच्चों जो हमारा वो है 256। ठीक है, सेकंड पार्ट बच्चों हमारा क्या है, 256 है। ठीक है, तो 256 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 छिक 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 3 का ग्रुप तो यहाँ बन गया। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये 3 का ग्रुप बन गया और ये 3 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे बच्चों हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारा एक कम हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 256 के भाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा में 2 गुणा 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब बच्चों हम इसमें 3 3 का सेट बनाते हैं। तो देखिए, ये एक बन गया 3 का ग्रुप और एक ये 3 का ग्रुप बन गया। अब जब मैं इसको 3 का ग्रुप बना रही हूँ तो ये नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है। ठीक है ना, 2
तो 2 बार है, लेकिन एक और होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 1 2 और लिखना पड़ेगा, ये मतलब 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो बच्चों मैंने ये जो 2 लिखा है ना, जो ये मैंने 2 लिखा है, यही वह सबसे छोटी संख्या है जो 256 से गुणा करने पर जो 256 वो पूर्ण वर्ग, जो 256 है वो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, जिससे हम 256 को 2 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। ठीक है, इसका हमारा है 72। ये जो हमें संख्या दी गई है बच्चों, यहाँ पे 72 दी गई है। तो अब इसके हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 तिये 6 और 2 छिक 12, फिर 2 से करूँगी मैं 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करूँगी 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा बच्चों, अब इसे हम 3 से करेंगे, 3 त्रिके 9, फिर 3 1 कम 3। अब जो भी ये अभाज्य गुणनखंड है इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये 3 का सेट बन गया ये वाला, और ये वाला जो है ना 3 का सेट नहीं बन रहा है ना, यहाँ पर नहीं बन रहा है 3 का सेट। तो यहाँ पर 3 का सेट बनाने के लिए मुझे 1 3 और लिखना पड़ेगा, है ना। 3 का सेट ये तो बन गया, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर मुझे 3 का सेट बनाने के लिए 1 3 और लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर वह सबसे छोटी जो संख्या है वो 3 है, जिससे हम 72 को गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या 72 जो है हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए 72 जो है ना हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे बच्चों, 72 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 आ रहा है। तो जो ये 216 होगा ना बच्चों, ये हमारी पूर्ण घन संख्या होगी। और ये कैसे आया है, ये आया है हमारा 72 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। ठीक है, ये रफ काम है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहता है, ये नहीं करना आपको नोटबुक में। अब हमारा क्वेश्चन 4 है। 4 की जो हमारी संख्या है बच्चों वो है 675। क्या है, 675 है। तो 675 के बच्चों हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, इसको हम 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब हम 5 से करेंगे, 5 बच्चे 25 और फिर 5 एक कम 5। ठीक है, अब इसके हम भाज्य गुणनखंड 675 के सामने लिख लेते हैं। 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और ये गुणे 5 गुणे 5। ठीक है बच्चों, ये अपना भाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखिए 3 का ग्रुप तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। 3 का ग्रुप बनाने में एक संख्या की कमी हो रही है, वो संख्या हमारी क्या है, 5 है। ठीक है, अगर मैं 5 एक और लिख देती हूँ तो यहाँ पर भी 3 का ग्रुप बन जा रहा है मेरा। तो यहाँ पर बच्चों वह सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, हमारी 5 है, जिससे हम 675 को गुणा करेंगे तो हमारा ये पूर्णघन संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वह सबसे छोटी
संख्या 5 है। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों फिफ्थ पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ पार्ट है ये हमारा 100। हमारी संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? 100 दी गई है बच्चों। तो हम 100 के क्या करेंगे? भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर हमारा यहाँ पे ये 2 से अब नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा, 5 पचे 25 और 5 एक काम 5। तो बच्चों ये हमारे 100 के भाज्य गुणनखंड है। अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे, हमारे 100 के भाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों। तो बच्चों अब हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है बच्चों, ये हमारे इसके गुणनखंड है। तो बच्चों आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर किसी का भी ग्रुप नहीं बन रहा, ना 2 का ग्रुप बन रहा है और ना 5 का ग्रुप बन रहा है, 3 का सेट ही नहीं बन रहा। तो हमें सेट बनाने के लिए क्या करना है बच्चों? 1 2 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा और एक यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। हमें 1 5 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा, 1 और 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर हमें 2 गुणा 5 हमें ये लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये क्या होगा? पूर्ण घन संख्या बनेगा। तो 2 पंजे कितना होता है बच्चों? 10 होता है ना, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तब जाके ये हमारा पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेकंड क्वेश्चन ही मैंने कराया है, एक ही क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। और अगर समझ में आया है क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वह जो सबसे छोटी संख्या है वह कौन सी है? 10 है। वह सबसे छोटी संख्या 10 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम करेंगे। धन्यवाद, अब मिलेंगे हम आपके साथ कल।